नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद में उदंती एरिया कमेटी के जो कॉमरेड हैं सुनील, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। पत्र में किन चीज़ों का जिक्र है, तमाम चीज़ों की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल आंदोलन पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका है। नक्सल आंदोलन का फाइनल जो है ब्रेकडाउन की स्थिति यहां पर निर्मित हो चुकी है। ऐसे में उदंती एरिया कमेटी ने सशक्त संघर्ष को विराम देने के लिए पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने बाकी यूनिट से भी, जो कॉमरेड हैं जिन्होंने पत्र जारी किया, सुनील, उन्होंने बाकी यूनिट से भी भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी भी सोचें और सोचकर हथियार डाल दें। इस तरह की बातें कही गई है। तो खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। गरियाबंद में नक्सल आंदोलन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नक्सलवाद अंतिम चरण में है। ऐसे में नक्सल आंदोलन के अंत की ऐतिहासिक जो शुरुआत है, आपको पता है, बस्तर से हो चुकी है। बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है, सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया है। जो नक्सली लौट रहे हैं एक अपने लाल सलाम के जब अपने रास्ते को छोड़कर, जो एक नई शुरुआत करके लौट रहे हैं लाल रास्ते को छोड़कर, उनका स्वागत भी भव्य तरीके से सरकार और अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं कि उदंती एरिया कमेटी ने सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए बाकी जो उनके यूनिट्स हैं, गोबरा, सीता नदी से भी एक सरेंडर करने की अपील की है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो नक्सल संगठन के बड़े माओवादी नेता हैं सोनू दादा और रूपेश दादा, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद नक्सली संगठन कमजोर पड़ चुकी है और उनके बड़े शीर्ष नेताओं के आत्मसमर्पण करने के बाद अब छोटे नक्सली भी आत्मसमर्पण की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो खबर का पूरा विस्तार बता दूं आपको। एक खबर गरियाबंद से निकल कर आई है। जिले से नक्सल आंदोलन का निश्चित तौर पर एक ब्रेकडाउन की खबरें हैं। ये ब्रेकडाउन जैसी खबरें कहेंगे। लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय उदंती एरिया कमेटी ने अब सशस्त्र संघर्ष को हमेशा के लिए विराम देने का साहसिक फैसला लिया है। कमेटी ने यह घोषणा महाराष्ट्र के बड़े नक्सली नेता सोनू दादा और बस्तर के रूपेश दादा उर्फ सतीश दादा के नेतृत्व में हुए 271 कॉमरेडों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण के बाद की है। खबर का विस्तार बता दूं आपको कि उदंती एरिया कमेटी के जो कॉमरेड हैं सुनील, उनके द्वारा एक आंतरिक अपील पत्र जो जारी की गई है, उस नक्सल संगठन में उथल पुथल की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई है। यह पत्र न केवल हथियारबंद संघर्ष को छोड़ने की बात करता है, बल्कि गोबरा, सीनापाली, एसडीके और सीता नदी जैसे अन्य सक्रिय यूनिटों को भी हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए भावुक रूप से आमंत्रित करता है। पत्र में संगठन के भीतर की निराशा साफ तौर पर झलकती है। कॉमरेड सुनील ने अपने साथियों से अपील किया है। उन्होंने कहा है कि पहले हमें बचना है, उसके बाद संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। ये लाइन साफ संकेत देती है कि सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन सुरक्षा बल जो जंगल के अंदर घुसकर कर रहे हैं, उससे नक्सलियों का जो सेफ जोन मानने वाला इलाका भी बिल्कुल अब उनके लिए सेफ नहीं है। उनकी जड़ें हिल चुकी है और वे पूरी तरह से बैकफुट में चले गए हैं। पत्र में अपील किया गया है कि 16-17 अक्टूबर 2025 में जिस तरह की घटनाएं हुई है उसका जिक्र है। महाराष्ट्र की घटना का जिक्र किया गया है कि 16 अक्टूबर को सोनू दादा ने 61 कॉमरेडों के साथ हथियार सौंप दिया है। वही बस्तर के विषय में बात की गई है कि 17 अक्टूबर को जो है 16-17 अक्टूबर 2025 की घटनाओं का जिक्र है। रूपेश दादा के नेतृत्व में 208 कॉमरेडों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पणों ने नक्सली संगठन की कमर तोड़ कर रख दी है। नक्सल संगठन पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है, जिसकी पुष्टि सुनील इस पत्र के माध्यम से कर भी रहे हैं। तो आज की परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना मुश्किल है। परिस्थितियां सशस्त्र आंदोलन के अनुकूल नहीं है।
अब कुल मिलाकर ये कहेंगे कि अपील में ये कहा गया कि संगठन की केंद्रीय कमेटी सीसी जो सही समय पर महत्वपूर्ण नहीं ले सकी, निर्णय नहीं ले सकी, इस तरह की बातों का भी उसमें जिक्र है। कॉमरेड आगे लिखते हैं कि जिस तरह क्रांति को चला सकते थे उस तरह से क्रांति को चला नहीं पाए। सीसी सही समय पर निर्णय नहीं ले सकी, यह गलती मानी है। इसी गलती और महत्वपूर्ण साथियों को खोने के डर से प्रेरित होकर उदंती कमेटी ने अब हथियार छोड़कर जन आंदोलनों के साथ जुड़कर जनता की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है। तो गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है। उदंती एरिया कमेटी के इस फैसले से छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर सक्रिय गोबरा दलम और सीता नदी दलम जैसे अन्य यूनिटों पर हथियार डालने का जबरदस्त दबाव बनेगा। अगर बाकी यूनिट भी इस अपील को स्वीकार करती है तो गरियाबंद जिले का यह कदम पूरे छत्तीसगढ़ और देश में नक्सल समस्या के समाधान में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और गरियाबंद पुलिस ने महाराष्ट्र गरियाबंद के जो पुलिस अधीक्षक हैं निखिल राकेचा साहब ने कहा है कि नक्सलियों के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास, सुरक्षा के मॉडल पर काम कर रही है और नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की लगातार अपील की जा रही है। अगली खबर में फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नक्सली लीडर सुनील द्वारा लिखे गए लेटर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस लेटर का मैं स्वागत करता हूं। ये एक अच्छी सकारात्मक पहल है। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्यधारा में लौट आए, हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्यधारा में लौट आए, अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि मेरा भी नंबर आप इसमें डिस्प्ले कर दें, ताकि अगर किसी नक्सली को सीधे संपर्क करना हो तो वो भी बेझिझक बिना डरे संपर्क कर सकते हैं और उनको सही सलामत अपने परिवार तक पहुँचाने की भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। वे ये पहल करें और जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें।